हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि दोस्तों बेल कंपनी की ओर से डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए 115 यहाँ पर जो सीट्स हैं वो यहाँ पर निकाली गई हैं। दोस्तों यहाँ पर कंपनी के बारे में डिटेल लिखी गई है, वो आप रीड कर सकते हो। नीचे आप देख सकते हो दोस्तों, अगर आपने इन ट्रेड्स के अंदर डिप्लोमा अपना किया है कंप्लीट, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। सबसे पहले देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है तो 30 सीट्स यहाँ पर रखी गई हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 15 सीट्स हैं यहाँ पर रखी हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से अगर आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है दोस्तों तो 30 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई हैं। इसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग से अगर आपने अपना डिप्लोमा किया है तो 20 सीट्स यहाँ पर रखी गई हैं। और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में अगर आपने अपना डिप्लोमा किया है तो 20 सीट्स यहाँ पर भी रखी गई हैं। इस तरीके से टोटल 115 सीट्स रखी गई हैं। और ये जो ट्रेनिंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ये आपको दोस्तों 1 साल की यहाँ पर मिलने वाली है, यानी कि 12 महीने की आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है। और साथ ही साथ 12,500 रुपये दोस्तों आपको हर महीने यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी अप्लाई करने की। 1 जन 2024 से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और 15 जन 2024 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। यानी कि दोस्तों 15 दिन का आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है। 15 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा देना है। अगर आप यहाँ पर ये जो लास्ट डेट बताई गई है, लास्ट डेट के बाद यहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका जो फॉर्म है दोस्तों वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए जो डेट यहाँ पर मेंशन की गई है उसी डेट पर आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। नीचे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लीजिए, जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं, इंडियन नेशनल्स हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने अपना डिप्लोमा जो है वो 31/12/2020 को कंप्लीट किया है या फिर उसके बाद अगर आपने कंप्लीट किया है यानी 2021 में किया है, 2022 में किया है, इस तरीके से आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, 31/12/2020 को अगर कंप्लीट हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर उसके बाद का होना चाहिए, इससे पहले का दोस्तों नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अच्छे से एक बार रीड कर सकते हो। इसके अलावा एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए मैक्सिमम एज जो है वो 23 इयर्स यानी 23 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और ये जो एज है आपकी वो 1/1/2024 को काउंट की जाएगी। यानी इसकी गिनती कब होगी, 1/1/2024 को आपकी एज की गिनती की जाएगी। तो ये 23 इयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, सिलेक्शन किस तरीके से किया जाएगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए, तो सिलेक्शन आपका सबसे पहले जो बेल गाजियाबाद है दोस्तों, ये आपका एक रिटन टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट कराएंगे। रिटन टेस्ट की जानकारी जो होगी, जो आपने ईमेल आईडी अपनी यहाँ पर दी होगी, उसी ईमेल आईडी के जरिए ये आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करेंगे दोस्तों। ठीक है, ईमेल के जरिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका रिटन टेस्ट जो है वो कौन से जो डेट है, कौन सी डेट को आपका जो रिटन टेस्ट है वो यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस में आप यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा गया है कि कैंडिडेट हु फुलफिल ऑल द एबो क्राइटेरिया, यानी जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको ऊपर पढ़कर सुनाई दोस्तों, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तभी जाकर आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिएगा दोस्तों। 1 ईयर की ट्रेनिंग रहेगी यानी 12 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। और स्टाइफंड जो है हर महीने आपको पूरे साल यानी 12 महीने आपको स्टाइफंड जो है हर महीने यहाँ पर 12,500 रुपया दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख लीजिए क्या लिखा गया है, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द अबो वैकेंसीज थ्रू पोर्टल, यानी ये जो वैकेंसी ऊपर रखी गई है इसके लिए अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो नेट्स
www.education.gov.in पर जाकर, इस वाले पोर्टल पर जाकर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो 1 जन 2024 से लेकर 15/1/2024। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि अगर आपने किसी और ऑर्गेनाइजेशन से ऑलरेडी यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर ली है या वहाँ पर आपने छोड़ दी होगी बीच में, तो भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो दोस्तों। ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर हम और कुछ देख लेते हैं। देखो कैंटीन फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर दी जाएगी, लेकिन ये चार्जेबल बेसिस पर होगी, यानी इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन कैंटीन फैसिलिटी जो है वो आपको मिल जाएगी दोस्तों। और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए थ्रू दियर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यानी जो भी आप यहाँ पर ईमेल आईडी यहाँ पर प्रोवाइड करोगे दोस्तों, जो भी आप यहाँ पर ईमेल आईडी दोगे, उसी ईमेल के जरिए आपको रिटन टेस्ट के रिगार्डिंग में इन्फॉर्म किया जाएगा। इसलिए दोस्तों जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर दोगे, मेक श्योर कि वो एक्टिव होगी, करेक्ट होगी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पर, वो यहाँ पर चेंज भी हो सकती है। अगर इनको लगता है कि थोड़ा बढ़ा देनी चाहिए तो ये बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बताया है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और देख लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बोला, पहले से ही बताया सिलेक्शन किस तरीके से होगा। तो सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट में आप कितने मार्क्स ऑब्टेन करते हो दोस्तों, ठीक है, उसी बेसिस पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। और द रिटन टेस्ट विल बी टेंटेटिवली टू बी हेल्ड इन बेल गाजियाबाद। बेल गाजियाबाद में आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, और इसके लिए बताया गया है इनकी ओर से कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब 2024 में ये लिया जाएगा, लेकिन ये टेंटेटिव है, ये अभी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है। लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ फेब 2024 आपको इस तरीके से मानकर चलना है कि फर्स्ट वीक जो फेब का होगा उसी में आपका जो रिटन टेस्ट है वो यहाँ पर कंडक्ट कराने जा रही है। ठीक है। और फॉर एनी इंफॉर्मेशन, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, क्वेरी के लिए आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ईमेल आईडी बताई गई है, इसी वाली ईमेल आईडी के जरिए आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। नीचे यहाँ पर लिखा गया है कि किस तरीके से आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, यानी जो रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर करोगे वो किस तरीके से आपको करना है, उसके बारे में ये सारी चीजें बताई गई हैं, स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। जैसे सबसे पहले नंबर पर देख लीजिए, आपको गो टू nets.education.gov.in पर सबसे पहले जाना है, फिर आपको क्लिक करना है स्टूडेंट के ऊपर, फिर क्लिक करना है स्टूडेंट रजिस्टर के ऊपर, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट होने के बाद आपका एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर जो है वहां पर जनरेट हो जाएगा, ये हर एक स्टूडेंट को जनरेट होगा। ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द एनरोलमेंट, जब आप एनरोलमेंट कंप्लीट कर लोगे, फिर सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, लॉगिन स्टूडेंट करना है। फिर सर्च करना है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद अंडर अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज्ड वैकेंसी। फिर आपको क्लिक करना है अप्लाई के ऊपर। यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द वैकेंसी। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। प्लीज नोट में क्या लिखा है इन्होंने कि जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके डिप्लोमा एग्जामिनेशन में आए हैं, यानी कि जो आपने डिप्लोमा किया है उसमें जो आपकी परसेंटेज आई है वो आपको जरूरी मेंशन करनी है दोस्तों। ठीक है। कंपल्सरी एंटर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द कॉलम परसेंटेज ऑफ मार्क्स। जहां पर भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स होगा उस कॉलम में आपको परसेंटेज जो है वो आपकी डिप्लोमा में कितनी आई है वो आपको फिल करनी है इन द नेट्स पोर्टल। ठीक है। इफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज नॉट फर्निश्ड, कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर। ठीक है। तो ये जरूरी है दोस्तों, इन्होंने जरूरी बताया है कि कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ये आपको फिल करना ही करना है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए, किसी भी क्वेरी के लिए स्टूडेंट एनरोलमेंट इन वेब पोर्टल के रिगार्डिंग में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इनको ये जो ईमेल आईडी यहाँ पर फर्दर इन्होंने यहाँ पर ईमेल आईडी एक प्रोवाइड की है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इस वाली ईमेल आईडी से ईमेल करके आप इनको अपनी क्वेरी बता सकते हो। ठीक है। सो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।